नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। इसमें कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान में कांग्रेस ने भाजपा पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस ने बैतूल जिले की आमला सीट को छोड़कर बाकी 230 में से 229 सीटें घोषित कर दी। वहीं भाजपा ने अपने 136 सीटों की ही घोषणा की है। बैतूल जिले की आमला सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। पार्टी यहां से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को प्रत्याशी बना सकती है। बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं होने से मामला कोर्ट में है। गुरुवार देर रात 3 प्रत्याशियों के टिकट बदलने के साथ कांग्रेस ने 88 नामों की दूसरी सूची में घोषणा कर दी। इसके बाद कई जगह बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। टिकट कटने से नाराज दावेदारों ने जावरा, बुरहानपुर, रीवा, सिवनी, मालवा, सिमरिया में विरोध प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं के बगावती तेवर से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान हो सकता है। वहीं पार्टी भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। भाजपा टिकटों का टेस्ट मैच ही खेल रही है। टिकट बांटने की शुरुआत करके 2 महीने बाद भी पार्टी में मंथन जारी है। भाजपा ने पहली लिस्ट चुनाव की घोषणा से पहले 17 अगस्त को जारी कर चुकाया था। इस बार चौंकाने की बारी कांग्रेस की थी। भाजपा से आए 5 नेताओं को भी टिकट दिए गए। इस बार टिकट वितरण में कांग्रेस से बदली नजर आई। पहली सूची में 144 और दूसरी सूची में 88, मतलब पूरे प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा महज 2 सूची में, जो पार्टी के परिपाटी के खिलाफ है। पहले कांग्रेस के नामों की घोषणा नॉमिनेशन के अंतिम दिनों में होती थी, तो क्या कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को बदल दिया? पार्टी के अंदर के सैबोटाज को रोकने सक्षम है कमलनाथ। दिग्विजय सिंह की जोड़ी आखिर वो कौन सी जादुई छड़ी थी जिसने पार्टी के जोश को हाई किया है? कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं। ये गठबंधन तो जिस तरह से कांग्रेस यहां पर सीटों की घोषणा को लेकर आगे हुई, भले बीजेपी ने शुरुआत में 136 नामों की सूची बहुत पहले जारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो लगातार इंतजार किया जा रहा था कि शायद और नामों की घोषणा होगी, लेकिन बीजेपी इसमें पीछे रह गई और यहां पर कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट छोड़कर बाकी पूरे 229 सीटों की नामों की घोषणा कर दी कि वहां से कौन सा उम्मीदवार इस चुनाव में मैदान में खड़ा होगा कांग्रेस की तरफ से। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी और कांग्रेस नेता बृजभूषण नाथ जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी यहां पर कि शायद कुछ और लिस्ट आएंगी और धीरे धीरे करके आप लोग नामों का ऐलान करेंगे, लेकिन यहां पर आप लोग ने बिल्कुल एक चौका मार दिया और एक तरह से पूरे सारे के नाम घोषणा कर दी, सिर्फ एक नाम छोड़कर। जिस तरह से लगातार शुरू में आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि आप बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि शायद मंथन नहीं हो पा रहा है, आप लोग नहीं समझ पा रहे किसको कहां से खड़ा करना है, क्या इसको लेकर जो एक साथ जो बाकी बचे हुए नाम थे ये पहले से तय थे या फिर किसी खास रणनीति के तहत आप लोग ने सारे नामों का ऐलान कर दिया है? भागीरथ जी, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से और मध्य प्रदेश के काफी चैनल ये बात दिखा रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट नहीं है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे इनको और टिकट वितरण भी नहीं कर पा रहे हैं, इनमें आपस में नेताओं में बहुत लड़ाई झगड़े हैं। तो उस बात को खारिज करते हुए कल रात को 12 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और प्रभारी जी सुरजेवाला जी ने एक संयुक्त रूप से बैठक करके लगातार मंथन किया और एक साथ पूरी प्रत्याशी हमारे घोषित कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है और ये लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है। अभी 9 विधानसभा में तो ऐसा था कि इनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं था, केवल दरी उठाने वाले कार्यकर्ता बचे हुए हैं। इसलिए पूरे देश के सांसद और केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतारा गया। ये कौन सी रणनीति के तहत है? ये एक ही रणनीति के तहत है कि सबको मिलकर एक आश्वासन दिया गया है कि कुछ भी हो जाए शिवराज सिंह चौहान जी को हराना है।
अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि लड़ाई झगड़े कांग्रेस में होते रहते थे, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस में टिकट के लिए खड़े हुए लाइन लगा रहे हैं। इसी बात को खत्म करते हुए मध्य प्रदेश में विधानसभा के सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। केवल एक प्रत्याशी रह गया, वो भी जल्द से जल्द हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। और निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इनके यहाँ बड़ी परेशानी ये है कि जिसको देखो जो चुनाव लड़ रहा है वो कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा साहब। कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला रहा है कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, हो सकता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। मध्य प्रदेश में जितने विधायक है कार्यकर्ता है कांग्रेस के लोग और मध्य प्रदेश की जनता एक ही बात तय करके बैठी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताना है और सभी विधायक तय करके बैठे और कार्यकर्ता तय करके बैठे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये बड़ी अच्छी बात है हम लोग के लिए। और सबसे ज्यादा दुखी की बात तो भारतीय जनता पार्टी में कि इनके डर इस बात का है कि इसको टिकट देंगे, इसको नहीं देंगे तो भाग जाएगा। तो अभी आप तो देखते जाइए 3 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी में बहुत घमासान होने वाला है और बहुत लड़ाई झगड़े हैं इनमें इनकी पार्टी में। जो अनुशासन की बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन पार्टी है, अनुशासन से चलती है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और इनके क्षेत्र के विधानसभा में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करते नजर आएंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहां पर आप लोग ने पूरी सीटों का ऐलान कर दिया, एक सीट छोड़कर, क्योंकि आप लोग इसमें वो मतभेद नहीं है। और अब आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कश्मकश में किसको सीटें दें, क्योंकि बहुत सारे नेता है और किसको यहां पर टिकट दिया, अगर टिकट नहीं दिया नाराज हो जाएंगे और पार्टी छोड़ सकते हैं। प्रदीप तिवारी जी, क्या जो एक यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की जाती जनता को, क्योंकि जिस तरह से यहां पर बीजेपी ने 136 सीटों की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन उसके बाद यहां पर जो बाकी जो नामों का ऐलान लग रहा था शायद बीजेपी इसमें बाजी मारेगी, लेकिन कांग्रेस इसमें बाजी मार गई है। सिर्फ एक आमला की सीट छोड़कर कांग्रेस ने सारी सीट का ऐलान कर दिया यहां पर। तो क्या इससे जनता में एक मैसेज ये भी जाएगा कि बीजेपी में कुछ कश्मकश चल रही है, बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किनको टिकट दे, किनको टिकट नहीं दे, और कांग्रेस यहां पर क्लियर है, कांग्रेस यहां पर मजबूती से आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस ने इस बार जो सूची जारी की है वो बड़ी सोच समझ के जारी की है और इस सूची में 2-3 परिवर्तन भी किए हैं। जिन सीटों पर बीजेपी को ज्यादा विरोध समझ में, कांग्रेस को ज्यादा विरोध समझ में आया है, उन पर परिवर्तन किया है। जैसे एनपी प्रजापति जी की जो सीट बदल दी गई थी, उनके जगह में दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया था। इस बार पुनः उनको इस दूसरी उस पे लिस्ट पर उनको पुनः टिकट दे दिया गया है। इसी तरह से ऐसे 2-3 जगहों पर है जहां कांग्रेस ने टिकट बदले हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी इस बार सूची जारी हुई है कांग्रेस की, वो बड़ी मुझे लगता है कि समीक्षा के आधार पर दी गई है और जो कैंडिडेट जीतने की योग्य है उन्हीं को लड़ाया गया है। देखिए, इस बार सीधी विधानसभा से ज्ञान सिंह को टिकट दिया गया। हर बार वहां कमलेश्वर द्विवेदी जी को टिकट दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार समझा कि वहां से चूंकि जो बीजेपी ने पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटा और वर्तमान विधायक का और सांसद को चुनाव लड़ाया है रीति पाठक को, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये समझा कि जो वोट बैंक है अगर ये बटेंगे तो ज्ञान सिंह इसके लिए मजबूत कैंडिडेट होंगे, इसलिए वहां ज्ञान सिंह को उतारा गया है। वहीं आप देखें सिमरिया विधानसभा से पिछले उसमें बीजेपी में हाल ही में 1 महीने पहले बीजेपी में अभय मिश्रा शामिल हुए थे। इसके पहले वो विधानसभा चुनाव वो रीवा से लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर। इस बार उनको पुनः सिमरिया से प्रत्याशी बना दिया गया है। वो 2 बार वहां, एक बार उनकी पत्नी और एक बार वो खुद विधायक रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वहां भी थोड़ी मजबूती से कांग्रेस खड़ी होने की स्थिति में है। लेकिन एक बड़ा विवाद ये है कि वहां जो काम कर रहे थे लोग, जिन क्षेत्रों में ऐसे टिकट दिए गए हैं और दूसरी पार्टियों से ले आकर टिकट दे दिया गया है, तो वहां जो कार्यकर्ता कांग्रेस के काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति में भी आ गए हैं और वो पार्टी से नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि भोपाल की जो क्षेत्र है, भोपाल में पीसी शर्मा का टिकट ऐसा लग रहा था कि नहीं मिलेगा, तो इस बार पीसी शर्मा को भी टिकट कंफर्म कर दिया गया है। वहीं से आप देखें तो सिटी से जो आरिफ अकील जी का टिकट था, ये कि आरिफ अकील को लड़ाया जाएगा, तो उनके पुत्र को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने इस बार, कमलनाथ जी ने, ये जरूर है कि जो क्षेत्रीय लीडरशिप है उनकी चली है, दिग्विजय सिंह जी की, अजय सिंह राहुल की,
अन्य जो बड़े कद्दावर लीडर हैं उनकी भी वो अपने लोगों को टिकट दिलवाने में सक्षम हुए हैं, लेकिन इस बार बड़े सोच समझकर टिकट वितरण किया है कांग्रेस ने। और मुझे लगता है कि इसमें से लगभग सीटों पे मजबूती से कांग्रेस फाइट करेगी। ठीक है, तो लगभग सभी सीटों पर मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। लेकिन अमित तिवारी जी, आप लोग क्यों इतने पीछे होते जा रहे हैं? 2 महीने पहले आप लोग ने कई सीटों का आपने ऐलान कर दिया था, कौन कौन से उम्मीदवार वहां से खड़े होंगे। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार सभी सीटों का ऐलान पहले ही कर दिया आचार संहिता से पहले, लेकिन आचार संहिता लग गई। अब कुछ ही दिनों में क्या तो चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 136 सीटों का आपने ऐलान किया कि कौन कौन उम्मीदवार कहां से खड़ा होगा। इतनी कश्मकश क्यों? क्या यहां पर जितने बड़े बड़े नेता आप लोग के मैदान में उतरे हैं, इसके कारण यहां पर समस्या आ रही? इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, कांग्रेस ने शुरुआत लेट की, लेकिन सिर्फ एक सीट छोड़कर सभी सीटों का ऐलान कर दिया। कौन सा उम्मीदवार कहां से खड़ा होने वाला? आप लोग को कितना और समय लगेगा अपनी सभी सीटें फाइनल करने में? नहीं, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने आज, जैसा आपने कहा कि लेट शुरुआत किया और उन्होंने सारी सीटों पे कर दिया, तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हम हर एक चीज पर विनेबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बातचीत चल रही है, शीर्ष नेतृत्व का मंथन चल रहा है, और उस हिसाब से हम हर एक सीट को कैसे जीत सके, उसे कैसे साध सके, उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां पे जो कैंडिडेट का विनेबिलिटी ज्यादा रहेगा, उस हिसाब से हम सीटों का उस तरीके से आकलन करके उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं। जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो ये उनकी रणनीति है, जो भी वो करना नहीं, लेकिन इसी रणनीति को लेकर आप पहले ये आरोप लगा रहे थे कि भैया हमारे पास सब चीजें क्लियर हैं, हमारे पास, हमें पता है, हमारे पास हर क्षेत्र में बहुत सारे नेता है, इसलिए हम लोग ने पहले नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस बड़ी कश्मकश में, उनके पास नेता नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कश्मकश आपकी पार्टी में, क्योंकि वो सारे सीटों का ऐलान कर चुके हैं, आप अभी इसमें कश्मकश में फंसे में, किसको देना क्या दे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं। भाई, अगर टिकट फाइनल नहीं होगा तो वहां के जो उम्मीदवार होंगे वो अपना प्रचार प्रसार कैसे शुरू करेंगे भाई? नहीं, देखिए, जिन सीटों पे अभी जो उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारी स्थिति खराब है। वहाँ पे हम मजबूती से पहले भी थे। अभी चेहरे के हिसाब से किसके वहाँ पे कौन लड़ेगा, किसका नाम पे चयन होगा, उस पर चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से आज शाम तक या कल तक उन पर भी और पुनः मोदी जी के चेहरे पर हम हर राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कमल का हमारा निशान है और उसी चुनाव चिन्ह पे सारे लोग वोट करेंगे। तो मोदी जी का चेहरा प्रमुख है। जो कैंडिडेट जितने भी मतलब जो भी विधानसभाओं में अभी तक नहीं हुए हैं, उनका घोषणा आज या कल तक में हो जाएगा। लेकिन प्रमुखता से हम मोदी जी के चेहरे पर और कमल को निशान लेकर चुनाव के लिए प्रचार में ऑलरेडी चुनाव है, आप उसको लोकसभा की तरह लड़ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत पहले से होता है। ठीक है, ब्रजभूषण जी, जिस तरह से कह रहे हैं अमित तिवारी जी कि हम सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने वही कहा, विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप लोग ने, ठीक है, इसका भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे बताइए कि पहले जो आप लोग ने ऐलान किया उसमें से आप लोगों ने कहा हमने बहुत सोच समझ के हम लोगों ने टिकट का वितरण किया, लेकिन फिर अभी जो 88 सीटों का आपने ऐलान किया है, इसमें से भी आपको फेरबदल करना पड़ा। पिछले कुछ जो आप लोग ने टिकट वितरण किया, तो उसमें खास तौर से एनपी प्रजापति जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, आखिर आप लोगों ने कहा भैया हमने बहुत सोच समझ के नीचे स्तर से ऊपर तक हम लोग गए और बहुत सोच समझ के हमने नामों का ऐलान किया, फिर ये सीटें बदलने क्यों पड़ गई? भागीरथ जी, ऐसा है कि कई 230 विधानसभा हमें हर एक सीट पे हमें जीतना है और हमें ये भी तय करना है कि 4-4, 5-5 सर्वे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के 3 सर्वे हुए हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2 सर्वे हुए। ये इस प्रकार से जब सर्वे में दिल्ली जब AICC स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठती है तो उसमें चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पे जब दोबारा पुनः जब चर्चा हुई तो लगा होगा कि ये एनपी प्रजापति है, रायन भारती दतिया से है, इनको टिकट देना उचित रहेगा। हो सकता है कि ये लोग बहुत दमदारी से जीत जाए हमारे कैंडिडेट। हमें एक एक सीट पे मंथन कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हम कोई सीट नहीं बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं बदलेगी। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 सीट और बदलनी पड़े। तो निश्चित तौर पे हमें तो जीतना है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को जिताना चाहती है, इसका मतलब ही नहीं किसी को भी उतार दे। हम जनता की सलाह से, सर्वे की सलाह पे और लेकिन शुरू में ऐसी चर्चा हो रही थी जब ब्रजभूषण जी, शुरू में ऐसी चर्चा हो रही थी कि जब एनपी प्रजापति जी को टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कमलनाथ उनसे नाराज चल रहे थे और नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन शायद वहां के जनता का रोष देखकर आपको टिकट बदलना पड़ गया पार्टी को। जनता के रोष के अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है भागीरथ जी कि हमारे प्रभारी, लेकिन क्या इसमें सत्यता है? कमलनाथ नाराज चल रहे थे?
जी, इस बात को नहीं मानता मैं कि कमलनाथ जी नाराज। हाँ, निश्चित तौर पे कई चीजें ऐसी चल रही होंगी कि कमलनाथ जी को बताया होगा कि ये कैंडिडेट हार जाएंगे, ऐसा होगा, तो उसमें एक निर्णय हो सकता है कि चेंज हुआ है। लेकिन अभी अमित तिवारी जी एक अच्छी बात बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में कमल का फूल और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर चलिए आप चुनाव जीत रहे, ये भी मान लिया, अगर 1% चुनाव आप हार गए तो क्या नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव और नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव हारेंगे? इसका जवाब भी आप इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि 18 साल भ्रष्टाचार कर रहे शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में मलाई खाए शिवराज सिंह चौहान, और जब हारने की बात आ जाए और जब उनसे संभले नहीं कोई बात तो नरेंद्र मोदी का चेहरा ले आए। तो निश्चित तौर पर यह बात तय होनी चाहिए इस बार मध्य प्रदेश में। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो किस पे नाम पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह ठीक है, चौहान जी मुझे को लगता है कि अभी मध्य बहुत प्रदेश में समय मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा है। रहे हैं। 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर कोई पार्टी हार रही है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। ठीक है, अमित तिवारी जाऊंगा आपके पास ना, मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगा। प्रदीप जी, जिस तरह से अमित तिवारी जी कह रहे थे कि देखिए अभी यहां पर सिर्फ 136 नामों का ऐलान हुआ है, लेकिन अमित तिवारी जी कह रहे थे भाई कि जहां पर नामों का ऐलान नहीं हुआ है वहां पर भी हम मजबूत स्थिति में। क्या ये एक माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है? जहां पर लग रहा है थोड़ा मामला फंस सकता है कि भाई वहां पर कैंडिडेट के तौर पर आप मत जाइए, वहां पर आप बस कमल का फूल ध्यान रखिए और नरेंद्र मोदी का चेहरा ध्यान रखिए। इसलिए कुछ नामों की कुछ सीट ऐसी है जहां से लग रहा है कुछ हेरफेर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, वहां पर जानबूझ के लेट किया जा रहा है ताकि कमल का फूल और नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां पर प्रस्तावित कर सके। निश्चित तौर पर बीजेपी इस बार किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। कारण यह है कि 18 साल की जो सरकार थी उसमें लगातार एक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, और तो मुझे लगता है कि इस बार जब ग्वालियर में रैली हुई थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं से आह्वान कर दिया था कि आपको खाली एक बात याद रखनी है, कमल का फूल, और कमल के फूल को ही लेकर आपको वोट करना है। एक उनका संकेत था सीधा सीधा कि किसी व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, किसी के चेहरे के आधार पर इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। और यही कारण है कि अभी तक जितनी सीट, पहली जो सूची जारी हुई थी बीजेपी की, उस सूची में जो लगातार चुनाव जीत रहे थे लोग, उनको शामिल किया गया था, और कुछ ऐसे जो सीटें बदली गई थी, जैसे कैलाश जी को उतारना, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारना, फिर कई सारे दूसरी सूची में कई सारे दिग्गजों को भी उतारना। तो उनको ये लग रहा था कि जो सीटें हार रही है लगातार बीजेपी, उन सीटों पर अपने जो दिग्गज हैं उनको लड़ा देने से अगल बगल की जो सीटें हैं उसमें थोड़ा समीकरण बदलेगा। और जैसे मालवा में कैलाश जी को उतारना एक बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि वो अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों में इंफ्लुएंस रखेंगे और वहां की भी सीटों को जिताने में। ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जब बाकी नामों का ऐलान बहुत पहले ही कर दिया गया है तो बाकी जो नाम बचे हुए वो घोषित करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बीजेपी कहां पर फंसी हुई है अभी? मुझे लगता है जो सीटें अभी बची हुई है बीजेपी की, उन सीटों पे कई सारे दावेदार हैं। जैसे आप देख लें, त्योथर सीट है, विंध्य क्षेत्र में सिगरौली है, मध्य भोपाल में है। तो मतलब कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां 4-4, 5-5 कैंडिडेट, बहुत मजबूत कैंडिडेट है जो सब टिकट मांग रहे हैं। तो वो डिसाइड बीजेपी अभी नहीं कर पा रही कि कौन व्यक्ति किस एंगल से फिट होगा बीजेपी के मिडुल में। तो मुझे लगता है कि वो आज शाम को बैठक है बीजेपी की और चुनाव समिति की, इसमें निर्णय ले लेगी बीजेपी की किन किन क्षेत्रों में और कौन कौन लोगों को प्रत्याशी बनाना है। ठीक है, अमित तिवारी जी, क्या यही समस्या है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां पर आप लोग के बहुत बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं को तो आपने, जो सांसद थे उनको आपने विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, जो केंद्रीय मंत्री थे, मोदी कैबिनेट में जो मंत्री थे उनको आपने विधानसभा में उतार दिया है, तो क्या यही समस्या हो रही है कि बहुत बड़े बड़े नेता है आप लोग के क्षेत्र में, अब किसको वोट दें? क्योंकि अगर आप किसी न किसी एक को आपको टिकट देना होगा, अब आप एक को टिकट देंगे आप तो बाकी जो दूसरे नेता नाराज हो सकते हैं, तो सबकी नाराजगी कैसे दूर की जाए उसको मनाकर इसी चक्कर में टाइम लग रहा है। देखिए भगीरथ जी, भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी है और यहाँ पर कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं हो तो वहाँ कोई बड़ा और छोटा नेता नहीं होता। जहां तक रही सीटों पर किसी की दावेदारी की बात या किसी को कोई अपने लिए टिकट मांग रहा होगा तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। जो केंद्रीय जो अभी टिकट वितरण की जो समिति है वो निर्णय लेगी। और यहाँ पे जिस हिसाब से स्तर में भी तो क्या उनका नाम रिकमेंड जरूर किया जा रहा होगा ना?
जी बिल्कुल, वो देखिए दावेदारी तो अब जो कार्यकर्ता वहां पे काम करेंगे और वो समझेंगे कि हम यहाँ से जीत सकते हैं, तो वो तो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन एक बार वहां पे नाम का चयन हो जाने के बाद, उसकी घोषणा हो जाने के बाद, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसके लिए काम करने, जीतने के लिए काम करने के लिए मैदान में उतर पड़ते ठीक हैं। है। अच्छा, और समय जहां समय तक का रही एक सवाल और अमित जी क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर दे तो कौन सा प्रत्याशी कहां से खड़ा और उसके सामने हम उसके हिसाब से हम अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करें? क्या इंतजार कर रहे थे आप कांग्रेस की लिस्ट का? कांग्रेस देखिए ना, 3 में है ना, 13 में है मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रो इनकम्बेंसी की सरकार की लहर चल रही है। जिस हिसाब से पिछले 20 सालों में अगर 15 महीने के करप्शन नाथ की सरकार को हटा दिया जाए तो पिछले 20 सालों में जो तरक्की की बयार वहां पे चली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश बढ़ा है, वो सीधा कांग्रेस को जनता वहां पे नकार चुकी है। वहां की बहनें, वहां की माताएं, वहां के युवा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की हम टिकटों का इंतजार नहीं कर रहे थे, हमारी रणनीति के हिसाब से इसको हम समय ले रहे हैं। ठीक है, ब्रजभूषण जी देखिए, अभी आप लोग ने जहां से आप पूरे सीटों का आपने ऐलान कर दिया, बस एक सीट छोड़कर आपने, क्योंकि अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं आप लोग आमला से, लेकिन क्या बीजेपी का अब यहां पर प्लस पॉइंट नहीं है? क्योंकि वो जहां से आप लोग ने उम्मीदवार खड़ा किया उसके हिसाब से वो अपने मजबूत और उम्मीदवार दे सकते हैं, क्योंकि एक पता रहता है अगर आपके सामने प्रतिद्वंदी कौन है। अगर एक बॉलर को पता, अगर सचिन तेंदुलकर अगर खेल रहा है मैच में, अगर वहां पर बैटिंग कर रहा है सचिन तेंदुलकर, तो उसके हिसाब से जो कैप्टन बॉलर उतार सकता है, तो बीजेपी को लगता नहीं थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल गया, आप लोग उम्मीदवार के हिसाब से अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं वो? भागीरथ जी, सही बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में लगभग 9 जगह जो इन्होंने सांसद लोगों को उतारा, वहां पे इनके पास कोई प्रत्याशी था ही नहीं। सही बात तो कड़वा सच तो यह है कि अगर प्रत्याशी होता और वहां पे केवल दरी उठाने वाले कार्यकर्ता और केवल कमल का फूल की डंडी पकड़ने वाले कार्यकर्ता बचे, वहां पे कोई नेता ऐसा नहीं बचा कि जो वहां पे उस विधानसभा का नेतृत्व कर सके। कैलाश विजयवर्गीय का इतिहास देखिए आप, कैलाश विजयवर्गीय लगातार विधानसभा पहले 2 नंबर से लड़े, फिर महू से लड़े, अब 1 नंबर से लड़ रहे हैं। तो किस विधानसभा का विकास नहीं किया तभी तो लड़ते, विधानसभा इनकी बदले की हो जाती है। और जो अभी अमित जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि 18 साल से जो विकास की बयार चली है, अगर विकास की बयार चली होती ना तो आपके माफी चाहूंगा समय हमारा समाप्त हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित तिवारी जी, ब्रजभूषण नाथ जी, प्रदीप तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों का ऐलान कर दिया, 230 में से 229 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने जो शुरुआत बड़ी बहुत तेजी से की अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने को लेकर, लेकिन बीजेपी अभी पीछे जाती जा रही। देखना होगा कि बीजेपी कब अपने नामों का पूरी तरह से ऐलान करती है, लेकिन क्योंकि यहां पर डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि किस तारीख को यहां पर चुनाव होने वाले हैं, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। तो देखना होगा कि जो टिकट की जो दावेदारी हो रही है ये कब तक क्लियर हो पाती है, उसके बाद फिर किस तरह से चुनावी रण शुरू हो जाता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।